राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि कैलेंडर लॉन्च कर चुका है आयोग, और जिसके हिसाब से 2021 की जो परीक्षा है वो 24 अप्रैल को होगी, जैसा कि कैलेंडर में दिया गया है। तो देखिए, काफ़ी लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों से रिलेटेड ही यहाँ पर ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। सक्सेस स्ट्रैटेजी फॉर 2021 ये सक्सेस स्ट्रैटेजी रहेगी। कैसी रहेगी, क्या रहेगी, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के, सारे क्वेश्चंस के साथ इन सभी चीज़ों का आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। देखिए, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि कैलेंडर क्या है, कैसा है, आप लोगों ने भली भांति देख चुके हैं। अब बस वीडियो पे यहाँ पर आप लोगों को फोकस करना है। जो मैं आप लोगों को डिटेल्स देने वाला हूँ उन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, क्या प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल में होगी? तो देखिए दोस्तों, काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा था, ठीक है, और 2023 में, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 2023 में इलेक्शन है, और ये जो अभी कैलेंडर आया है 2021 तक के पेपर का आया है, 2022 का भी रिमेनिंग इनके पास बचा हुआ है, 2022 का भी इनको लेके आना है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए लग तो रहा है कि एग्ज़ाम अप्रैल में होगा। तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम अप्रैल में होना चाहिए। बात करेंगे क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा। क्या लॉकडाउन लगेगा? तो भैया देखो, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर बता दूँ कि जिस हिसाब से वर्तमान जो पार्टी सत्ता में है, उन लोगों की जो गतिविधियां रहती हैं, उस हिसाब से मुझे तो नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन ये लगाएंगे। आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, जब ट्रंप आया था भारत, तो उस समय पर भी लॉकडाउन इन्होंने नहीं लगाया। काफ़ी भयावह स्थिति उसके बाद हो गई। इनको भली भांति पता था कि भैया कोविड चल रहा है, कोविड फैल रहा है, इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इनको जो करना था वही ये करते हैं हमेशा से। तो देखिए, हमें कोई मतलब नहीं है कोई किस पार्टी का है किस पार्टी का नहीं है, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो तो हमारे ध्यान में है ना। तो उसी हिसाब से 2000 इनको देखो, अभी नगर निकाय के चुनाव भी कराने हैं, तो इस चक्कर में भी ये लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। दूसरा, 2023 में इनके विधानसभा वाले चुनाव होने ही है, तो उसके लिए भी लॉकडाउन मतलब नहीं लगाएंगे। ये 100% मुझसे आप लिख के ले लीजिए कि लॉकडाउन ये नहीं लगाएंगे। इसीलिए अपना पूरा का पूरा फोकस, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि लॉकडाउन लग जाएगा तो वो पढ़ाई ना करें, तो भैया अप्रैल में हो सकता है कि आपका पेपर हो जाए, इसलिए तैयारी उस लेवल की करके रखिए। प्रारंभिक परीक्षा का पहले पढ़ें या मुख्य परीक्षा का? तो देखिए, प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा कुछ नहीं होती है। पेपर की तैयारी आपको पूरी एक एग्ज़ाम की करनी होती है, जिसमें से एक छँटनी की प्रक्रिया होती है, जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा का नाम दे देते हैं। और आप लोगों को एक बात मैं अच्छी तरीके से बता दूं कि अगर मेंस की तैयारी आपकी 70% तैयारी आपकी मेंस की पूरी हो जाती है, तो ये जो छँटनी की प्रक्रिया है ना, ये बहुत आराम से आपकी पार हो जाती है। आगे मैं बताऊँगा प्रोग्रेस शीट कैसे बताते हैं, वह भी मैं आगे बताऊँगा। रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। क्या 8 घंटे पढ़ना आवश्यक है? तो इसका आंसर ये है कि भाई अभी से तैयारी नहीं करके चलोगे, आप ऐसी नौबत लेके आ जाओगे कि 8 क्या फिर आपको 10, यह हो सकता है आपको 12 घंटे भी आप पढ़ाई करें तो आपका पूर्ति नहीं हो पाए, क्योंकि आपको तो लग रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, और जब वहाँ से नोटिफिकेशन आ जाएगा और डेट आपके एकदम सामने फाइनल आ ही जाएगी, और जब आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, तब फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 12 घंटे भी पढ़ेंगे तो आपके लिए कम है। और अभी से अच्छे से तैयारी करके चलोगे तो दोस्तों ये मान के चलो आप कि आप मात्र 5 घंटे की पढ़ाई एक दिन में भी करते हो, 4 से 5 घंटे की पढ़ाई, तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। चलिए, बात हम करेंगे आगे। यहाँ पर अब कुछ टेक्निकल एरर यहाँ आ रहा था, चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई कोई भी एग्ज़ाम, जैसे हमारा MPPSC का जो एग्ज़ाम है, उसमें सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ देखनी है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि लगभग 140 दिन बचे हुए हैं। हम दिन ना गिन के आप ये पढ़ो कि 4 महीने और 20 दिन हैं आपके पास, ठीक है। तो ऐसे जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी आपके पास टाइम है। अब इस जो टाइम है, वाकई में आपके पास अच्छा खासा समय दिया हुआ है। अब इस समय का सदुपयोग आप कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, पॉलिटी जिसे हम कहते हैं राज्य व्यवस्था, इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडिया, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये पूरे आपके सिलेबस का मान के चलिए आपके ये 20% पार्ट है, 20 से 25% का पार्ट है। लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके 80% मार्क्स कवर करवा देता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, आप 80 नहीं मान के चलें, तो हम ये मान के चलें कि भाई चलो 60% तो मार्क्स कवर कराएगा आपके, 60% मार्क्स तो ये कवर करा ही देगा आपके, ठीक है। और रही बात बाकी की, तो ये जो मैंने बताया था आपको, ये यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से एक्चुअल में मैंने बता दिया था, तो उसके लिए छोड़िए। 60% मार्क्स ही आपके कवर करा देगा ये 20% का सिलेबस। दूसरा, फिर बाकी का आपको मालूम ही है कि मध्य प्रदेश का पेपर है, तो भाई मध्य प्रदेश अच्छे से आपको पढ़ना ही है, तो फिर आपका काम अच्छे से हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ये जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स जो हैं, ये टॉपिक आप देखेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 में कवर हो रहे हैं।
पॉलिटी पेपर 2, इंडियन ज्योग्राफी पेपर 1, मॉडर्न इंडिया पेपर 1, इन्वायरमेंट का भी पार्ट आ जाता है, और इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है ये भी आपका पॉलिटी के साथ में आता है। तो देखिए इन्वायरमेंट, आपको लग रहा होगा कि इन्वायरमेंट इतना कितना पूछते हैं। देखो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर बता देता हूँ, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी खास करके और इन्वायरमेंट का वेटेज अच्छा होता है, क्योंकि आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके साथ साथ जो है ना वो फॉरेस्ट वाले भी एग्ज़ाम देते हैं। अब फॉरेस्ट वालों का कोई पेपर प्री का तो अलग से बनता नहीं है, और उनको कुछ ना कुछ इस तरीके का डेटा डालना पड़ता है कि वो फॉरेस्ट वालों के लिए भी बराबर रहे और हमारे लिए भी बराबर रहे। इसलिए आपको एनवायरनमेंट और इंडियन ज्योग्राफी के पेपर, खास करके जो वनों से, औषधि से रिलेटेड, मृदा वगैरह, ये सारा जो पार्ट रहता है, इसलिए आपको ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि आपके साथ फॉरेस्ट वाले भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो इस बात को बिल्कुल भूलिएगा मत, और इसीलिए एनवायरनमेंट को भी हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा आप लोग। तो आपको करना क्या है वो मैं अब आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 है, तो पेपर 1 और पेपर 2 ये जो 140 दिन आपके पास हैं, इन 140 दिन में से आपको करना क्या है, जो आपके 100 डेज़ रहेंगे ना, उन 100 डेज़ में से आपको पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों आपको अच्छी तरीके से कर लेने हैं। क्यों कर लेने हैं उसके पीछे का भी रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये आपके अच्छे से हो जाएंगे, तो बाकी के जब आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे तो आपको इन दो पेपर में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों पेपर अगर आप अपने आप में देखेंगे तो ये बहुत लेंदी पार्ट होता है। तो ये आपका समय वहाँ पर बचा लेंगे, और दूसरा अगर ये दोनों पेपर आप अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपका पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पूरा पार्ट आप ऐसे निकालोगे कि अगर 10 क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो 10 में से 8 क्वेश्चन आप सही कर देंगे, और आपकी किस्मत ने साथ दिया ना तो 9 से 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं वो। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग के जो 100 डेज़ हैं, उन स्टार्टिंग के 100 डेज़ में आप क्या करेंगे, उन स्टार्टिंग के 100 डेज़ में आप पेपर 1 और पेपर 2 को अच्छी तरीके से पूरे करेंगे। अब जो बचेंगे शेष 40 दिन आपके पास, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, पेपर 1 पेपर 2 के साथ में ये देखो मध्य प्रदेश आपको जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो पंचायती राज वाला पोर्शन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो हर साल पंचायती राज से एक क्वेश्चन हमेशा आपके लिए बन के आता है। तो पॉलिटी आपको एमपी की पॉलिटी भी करनी पड़ेगी, एमपी के पॉलिटी रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं। इंडियन ज्योग्राफी करोगे आप तो आपको एमपी की ज्योग्राफी भी करनी है। मॉडर्न इंडिया का पार्ट भी अगर आप देखेंगे तो एमपी से आ जाता है। इन्वायरमेंटल पार्ट और इकोनॉमिक्स भी आपको एमपी की करनी है। तो ये कंबाइंड है, इसलिए ये मत सोचिएगा आप, ये आपको साथ में लेके सब चलना है, इसलिए मैंने यहाँ पर साथ में लिखा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर, अब हमको करना क्या है, अब जो बचेंगे हमारे शेष 40 दिन, अब शेष 40 दिन में आपको क्या करना है, आपको उठाना है जो प्रारंभिक परीक्षा का आपका प्री का जो सिलेबस है, उस प्री के सिलेबस को आप उठाएंगे और उस प्री के सिलेबस को आपको दोहराना है। जब आप मेंस का पढ़ चुके होंगे ना दोस्तों, तो यकीन मान के चलिए इन 40 दिन में कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 3 बार प्री का जो सिलेबस है ना, प्री का जो आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है, वो कम से कम 3 रिवीजन मार दोगे आप उसके। और रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को आगे सिखाने वाला हूँ। तो 40 दिन में हमें यही करना है। 40 दिन में फिर हमें और क्या करना है, आपको FLTs और MCQs लगाने हैं, ठीक है। फुल लाइन टेस्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। देखिए और एक पढ़ने का आपको बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ। सपोज कीजिए जैसे आपने उठाया इंडियन पॉलिटी, और पॉलिटी में आपने पहले उठा ली प्रस्तावना तो पढ़नी ही पड़ती है ना भाई। अब प्रस्तावना आपने पढ़ा, प्रस्तावना आपने एक ऑथेंटिक बुक से पढ़ लिया, सपोज कीजिए आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ लिया। अब आप लोगों ने जिन्होंने भी अभी 2020 वाला पेपर दिया है तो उनको तो ये मालूम है कि भैया ऑथेंटिक बुक्स की अब ज़रूरत पड़ रही है। तो आपको करना क्या है, सपोज कीजिए आपने किसी का लेक्चर देखा, ठीक है। पूरी प्रोसेस में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। आपने लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद आपको क्या करना है, उस लेक्चर से आप नोट्स भी बनाते हैं। अब उस लेक्चर देखने के बाद आपने जो नोट्स बनाए, अब इन नोट्स को आपको क्या करना है, अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं उससे, प्लस आपके पास जो ऑथेंटिक बुक है उससे, उन दोनों को सेम, जैसे प्रस्तावना आपने किसी के लेक्चर से पढ़ा, फिर आप ऑथेंटिक बुक मतलब एम लक्ष्मीकांत या कोई सी भी बुक जो आपके पास है, उस बुक में आप देखिए कि उसमें प्रस्तावना में क्या क्या पढ़ाया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, कोचिंग के नोट्स लीजिए। और अब जब इन तीनों का जो कंबाइंड जो आपके पास डेटा आएगा वो होगा आपका नोट, वो होंगे आपके इंपॉर्टेंट नोट्स। और जो इंपॉर्टेंट नोट्स आपके बनेंगे वो उसकी कॉपी एक अलग रखिएगा, क्योंकि ये आपके मेंस में काम आने वाले हैं। अब ये नोट्स बड़े होंगे लेकिन आप प्रैक्टिस कैसे करोगे इनकी, रिवीजन तो चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आपके जो बड़े नोट्स बन गए, अब बड़े नोट्स के बाद जब आप ये जो 40 दिन में प्री के डेटा के हिसाब से पढ़ाई करोगे
तो वहाँ पर आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें आती होंगी। सपोज़ कीजिए 50% पार्ट आप लोगों को आता है। अब जो रिमेनिंग 50% का पार्ट बचा है, सिर्फ उसी के तो नोट्स बनाने हैं आपको, और उसमें भी जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, और उस पर एक चीज़ और देखिएगा कि प्रीवियस ईयर में वहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं, है ना। इसलिए वो सब देख के फिर आप जो 50% पार्ट बचेगा उसके आपको नोट्स बनाने, तो शॉर्ट नोट्स आपके जरा जरा में 1 लाइनर फैक्ट्स के हिसाब से बन जाएंगे। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। और बड़े नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे आप मेंस के एग्जाम तो लिख नहीं पाओगे। उसके लिए शॉर्ट नोट्स आपके जो मेन जो कॉपी में शॉर्ट नोट्स बने हैं, वो जब तक आप 4-5 बार रिवाइज नहीं कर लोगे तब तक आप वहाँ से मतलब आप सिनॉप्सिस फॉर्मेट में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसे ही आपको करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर बात हो गई नोट्स कैसे बनाएं, वो भी मैंने आपको बता दिया। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। चलिए, तो अब अगर मैं आगे से बात करूँ तो आगे मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि भाई ये तो हमारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए। अब जो मैं बात करूँगा आपसे, अच्छा एक चीज़ और मैं इसमें आप लोगों को बता देता हूँ कि ये देखिए, आपके पास 2 बुक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। MCQ के लिए 2 बुक होना बहुत ज़रूरी है। मैंने दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मध्य प्रदेश के लिए पुणेकर पब्लिकेशन की एक बुक आती है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, वो बुक आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आपका कोई भला नहीं होगा। और इनके लिए सिंपल एक बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की, 10,000 क्वेश्चन की बुक आती है एक, वो बुक आप मंगा ले। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी हुई है, अगर आप लोग चाहें। लेकिन भाई वो तरीका भी अच्छा है, लेकिन दिशा पब्लिकेशन की जो बुक बता रहा हूँ उसमें भी दिया रहता है कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कब पूछा गया था। आप लोग चाहें तो इन सब्जेक्ट्स की अलग से घटना चक्र भी लगा सकते हैं, घटना चक्र आती है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इन 5 सब्जेक्ट की 5 घटना चक्र वो अपने आप में भी बड़ी हैं। उससे बेटर है एक ही किताब खरीद लीजिए, 10,000 क्वेश्चन की एक बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की, उसको खरीद लीजिए। और MP के लिए आपको मैंने बता दिए पुणेकर पब्लिकेशन की बुक ले लीजिएगा। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि भाई प्रोग्रेस शीट कैसे बनाना है। तो प्रोग्रेस शीट मैं हालांकि पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, और शायद YouTube प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक ये निकालने वाला ही मैं हूं प्रोग्रेस शीट यहाँ पे, तो इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए, प्रोग्रेस शीट के हिसाब से प्रोग्रेस शीट बनाने के पहले ना सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपको एक रात पहले ही टू डू लिस्ट बनानी है, ठीक है। टू डू लिस्ट आप बनाएंगे। टू डू लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, टू डू लिस्ट आपने बनाई, आपने टारगेट लिया। अब जैसे कल सैटरडे है तो सैटरडे की हम बात करेंगे। आपने टारगेट ले लिया कि MP का एक टॉपिक आप पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया का में जैसे आप यूरोपीय कंपनियों का आगमन आप पढ़ेंगे, संविधान में आपने प्रस्तावना। और एक बात आप ध्यान रखिएगा मेरी, एक बार में आप 1 से लेके 3 सब्जेक्ट ही उठाएं। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट जो मैंने पीछे बताए थे वो पूरे 5 सब्जेक्ट आपने उठा लिए। ऐसे तैयारी बिल्कुल भी नहीं होगी आपकी, ध्यान रखिएगा। MP आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, MP को रखिए आप अपने साथ में। पॉलिटी रखिए, पॉलिटी से भी क्वेश्चन भरमार आते हैं। और आप रखिए मॉडर्न इंडिया वहाँ पर साथ में, ठीक है। ये रख सकते हैं, या तो फिर आप रखिए मॉडर्न इंडिया और पॉलिटी की यहाँ पर रख दीजिए इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि भैया ज्योग्राफी बड़ा सब्जेक्ट है। कोई भी ये जो 3 सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया, ये तीनों एक साथ मत रखना, क्योंकि ये बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, आपकी तैयारी ठीक से नहीं हो पाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि भैया आपने बना लिया कि आपको सैटरडे को क्या क्या पढ़ना है, उस हिसाब से आपने यहाँ पे सारी बातें कर ली। अब आपका टारगेट है, टारगेट आपने डिसाइड कर लिया। अब उस 100% में से आपका टारगेट कितना पूरा हो रहा है, यहाँ पर आप एक एक्यूरेसी का कॉलम बनाएंगे। जैसे सपोज कीजिए 80% टारगेट आपका पूरा हो गया। अब 80% टारगेट आपका पूरा हुआ, रिमेनिंग कितना बच गया, 20% टारगेट आपका बच गया। और एक कॉलम यहाँ पर बनेगा रीमार्क का। तो वो 20% आपका क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर रीमार्क में आपको वो चीज़ लिखनी है। और जब आपने वो चीज़ लिखी है तो रीमार्क वाली जो गलती थी वो आपकी ये संडे को नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से ये बना है पूरा का पूरा बनेगा। यहाँ पर ये सैटरडे दोबारा आ गया है, ये नया वीक का बनेगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा फाइनल एक्यूरेसी, यहाँ पर आएगी। और फाइनल एक्यूरेसी का मतलब ये है कि इस 7 दिन में आपका जो टारगेट था ओवरऑल वो कितने % कंप्लीट हुआ है। सपोज कीजिए वो आपका 80% टारगेट कंप्लीट हुआ और 20% टारगेट आपका छूट गया, तो फाइनल एक्यूरेसी आपकी 80% आई और 20% में आप लिखेंगे फाइनल रिमार्क कि किस वजह से ये एक्यूरेसी आपकी कम का भी रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर आप पूरा का पूरा उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये है प्रोग्रेस शीट बनाने का। और दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, मेरे पुराने स्टूडेंट्स जो फॉलो कर रहे हैं प्रोग्रेस शीट को, आप दोस्तों 1 वीक ये करके देख लो। 1 वीक आपको रिजल्ट ना मिले ना,
तो जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। आप एक वीक करके देखो, आपको अपने अंदर इतने इम्प्रूवमेंट मिलेंगे, इतने इम्प्रूवमेंट मिलेंगे कि आपको ये एग्ज़ाम जो है ना वो एक तरीके से, अगर आपने आपको पूरा टाइम मिल रहा है, ये प्रोग्रेस शीट फॉलो कर ली ना, तो ये हलवे की तरह निकलेगा एग्ज़ाम आपका। अगर बातें अच्छी लग रही हैं और आपको लग रहा है कि जहाँ तक मैंने अभी आपको यहाँ तक जो चीज़ें बताई हैं वो आपके हेल्पफुल हैं, तो भैया जल्दी फटाफट लाइक कर दो। लाइक करने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो भैया मतलब लाइक करते रहो वीडियो को। जो लोग भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि मैं वहाँ पर जब अपनी जो प्रोग्रेस देखता हूँ चैनल की, तो उसमें भैया आप लोग वीडियो आके देख तो लेते हैं, पर भाई लाइक कोई भी नहीं, मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग चैनल को। तो सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना, क्योंकि अब उसमें डेली क्वेश्चंस मैं दूंगा, तो वहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस की रैंडमली क्वेश्चंस की तैयारी होती रहेगी। अब मैं बात करूँ रिवीजन की, तो रिवीजन आपको देखो कैसे करना है। और एक मैंडेटरी चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के उसमें डाल रहा हूँ, वो है मेडिटेशन। भाई मेडिटेशन भैया आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है, और मेडिटेशन से यकीन मानो भाई, यकीन मानो आपके ब्रेन की पावर इतनी बढ़ जाती है ना कि चीज़ें आप भूलोगे ही नहीं, आपको चीज़ें याद रहना शुरू हो जाएंगी। अब देखो रिवीजन आप करोगे कैसे, जैसे आज आपने पढ़ा, अब एक रिवीजन जो होगा वो आज रात में जब आप सोओगे उसके पहले एक रिवीजन आप करेंगे। दूसरा रिवीजन, ये पहला रिवीजन हो गया। दूसरा रिवीजन आपका होगा जब आप मेडिटेट करोगे ना, तो मेडिटेट करते करते आपको रिवीजन करना है। आपके पास अभी किताब नहीं है, एक बार आप पढ़ चुके हैं, एक बार रात में आपने रिवीजन कर लिया है, यहाँ पर आपके पास कोई किताब नहीं है। आपको आंख बंद करके जब ध्यान लगाओगे तो उस समय आपको जो आपने कल पढ़ा है उसको ध्यान लगाना है। एक रिवीजन आपका वहाँ होना है, सेकेंड रिवीजन। तीसरा रिवीजन जो आपका होगा, तीसरा रिवीजन होगा कि जैसे ये डे 1 का था, तो अब ये डे 2 जब आप शुरू करोगे ना, तो डे 2 स्टार्ट करने के पहले आपका एक रिवीजन यहाँ पर भी होगा, ठीक है। एक रिवीजन आपका यहाँ पर भी होगा, तो 3 रिवीजन ये आपके हो गए, ठीक है। एक रिवीजन आपको रात में करना है, एक रिवीजन मेडिटेशन करते टाइम आप करोगे, और एक रिवीजन आप कब करोगे, पढ़ाई करने शुरू करने के पहले। तो ये 3 रिवीजन हो गए। और 3 रिवीजन आपके जब हो जाएंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। आज है 4 तारीख, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो 4 तारीख के मेरे जो नोट्स बनाऊँगा उस पेज पे, यहाँ पर मैंने डेट डाली 4 तारीख, और ये जो यहाँ पर जो कॉलम रहेगा यहाँ पर आप लिखेंगे 11 तारीख। मतलब आपका ये है कि इस 4 तारीख के जो नोट्स हैं आपको एक बार 11 तारीख को फिर से रिवीजन इसका करना है। तो इस प्रकार आपके हो जाएंगे 4 रिवीजन। अब जब 4 रिवीजन किसी एक टॉपिक के आप करेंगे तो आपको लगता है कहीं से कहीं तक आप भूल जाएंगे। और एक बात और ध्यान दीजिए, ये 4 रिवीजन तो यहाँ हुए हैं, ये जब 40 डेज आपके पास बच रहे हैं, जो 40 डेज जिसमें आपको सिर्फ प्री का पढ़ना है, प्री के जो टाइम टेबल दिया है उसके हिसाब से ही आपको पढ़ना है, तो भाई पढ़ोगे तो आप वहाँ पर भी, तो रिवीजन आपका वहाँ पर भी होता जाएगा। तो आपको जो चीज़ें हैं ना वो कंठस्थ हो जाएंगी, ध्यान रखिए, कंठस्थ हो जाएंगी। मेरी बात का बिल्कुल यकीन मानिए आप, इतना ईजी लगेगा ना सारा कि आप बोलोगे कि वाह भाई हो गया काम अपना। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से ही काम करना है आपको, नहीं तो वाकई में काम हो जाएगा आपका। देखिए अब इसमें मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ भाई कि मेरे खुद के भी अभी एग्ज़ाम चलेंगे, ठीक है। मेरा अच्छा गया है पेपर, तो मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। अप्रैल में ही भैया हमारे मेंस के पेपर का भी कर दिया गया है कि अप्रैल में तैयारी आपका में हमारे मेंस के पेपर होने। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा उसमें क्लासेस तो दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश ऑलरेडी पूरा पढ़ाया हुआ है, और मैं हमेशा डिटेल्ड पढ़ाने में ही भरोसा रखता था। इसीलिए आप लोग कोई भी वीडियो मेरा पुराना उठा के देख लीजिए, डिटेल्ड एनालिसिस के साथ मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ एक TNT सीरीज़। ये मैं आप लोगों को शाम को बताऊँगा कि TNT सीरीज़ होगा क्या, इसमें आप लोगों के टेस्ट भी मैं लूँगा, तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए आप। TNT सीरीज़ में क्या होने वाला है वह शाम को आपको बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स इतने ज़बरदस्त हैं हमारे यहाँ पे कि वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उठा के कॉपी मार देते हैं, और पता चल रहा है मैं तो वो करने का सोच रहा था, वहाँ पर उन्होंने चुरा के वो चीज़ कर भी दी है। इसलिए मैं अभी नहीं, मैं आपको शाम को बताऊँगा कि ये TNT सीरीज़ क्या है। ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप। आपको टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर देखिए पूरे नोट्स मैंने डाले हुए हैं, नोट्स आपको मिल सकते हैं वहाँ से। दूसरा, वहाँ पर MCQ में कराता रहता हूँ, वो MCQ का बेनिफिट आपको मिलेगा। तीसरा, मेरे जो भी वीडियो आएंगे उस वीडियो की डिटेल जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से ही मिलेगी। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सब्सक्राइब दी स्टडी ब्लॉग चैनल। मेरा एक स्टडी ब्लॉग का चैनल है जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे वापस से व्लॉग डालना शुरू कर दूंगा कल से ही। वहाँ से आप लोगों को ये पता चलेगा कि मैं किस हिसाब से पढ़ रहा हूँ। आप भी मेरी तरह वहाँ से पढ़ सकते हैं, कौन सी बुक सोर्सेज मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअल में वो व्लॉग्स बनाने का मतलब सिर्फ ये है
कि भाई जब मैं 5 से 6 घंटे पढ़ के वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को व्लॉग बनाकर दे सकता हूं, हालांकि वो 6 घंटे का व्लॉग नहीं होगा, वो वीडियो 10 मिनट या 12 मिनट का होगा। जब मैं वो चीज़ कर सकता हूं तो मुझे देख के आपको भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का करने का मोटिवेशन आएगा। वीडियो का जो मतलब चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ 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 सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आपको वहाँ पर ऑल जो ऑप्शन है, ऑल ऑप्शन को हिट करना है, ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन, अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ या पोस्ट डाल रहा हूँ कोई भी यूट्यूब के चैनल पे, तो आप लोगों को वो चीज़ वहाँ पर नोटिफाई हो जाए। और दोस्तों आप लोगों की इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। दिशा एकेडमी का चैनल इंस्टाग्राम पे भी बना हुआ है। मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, मैं इसलिए भी आप लोगों को बोल रहा हूँ, देखिए वीडियो बनाने में लगता है समय, तो बहुत सी बातें, कुछ छोटे छोटे अपडेट ऐसे होते हैं कि मैं वीडियो में नहीं बता पाता हूं, तो वह सारी चीज़ें जो है मैं अपने दिशा एकेडमी के इंस्टाग्राम के चैनल पर डाल देता हूं, स्टोरी के फॉर्म में हमेशा डालता हूं और पोस्ट के फॉर्म में भी डालता हूं। तो इसीलिए दिशा एकेडमी का जो चैनल है इंस्टाग्राम पे, उसको भी आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि ये जो भी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, ये इसमें आप लोगों को बहुत हेल्प हुई होगी, और जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको 100% सक्सेसफुल आप होंगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं इस बात की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।